डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग विभागीय लेखांकन के प्रथम भाग में आपका स्वागत है। यह अध्याय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीकॉम प्रथम वर्ष के पेपर वित्तीय लेखांकन के यूनिट 2 में शामिल किया गया है। इंट्रोडक्शन, परिचय। If a business consists of several independent activities or is divided into several departments for carrying on separate functions, its management is usually interested in finding out the working results of each department to ascertain their relative efficiencies. यदि किसी व्यवसाय में अनेक स्वतंत्र गतिविधियां शामिल हो अथवा विभिन्न विभागों में विभाजित हों जिससे स्वतंत्र क्रियान्वयन हो सके, उसका प्रबंधन प्रत्येक विभाग के परिणाम पृथक निर्धारित करके उनकी सापेक्षित कार्यक्षमता को परखने में रुचि रखता है। This can be made possible only if departmental accounts are prepared. यह तभी संभव हो सकता है जब विभागीय खाते तैयार किए जाएं। Departmental accounts are of great help and assistance to the management as they provide necessary information for controlling the business more intelligently and effectively. विभागीय खाते प्रबंधन के लिए बहुत सहायक एवं उपयोगी होते हैं क्योंकि उनसे व्यवसाय को अधिक बुद्धिमत्ता और क्षमता के साथ नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करते हैं। It is also helpful in readily identifying all types of wastages, for example, wastage of material or of money. Also, attention is drawn to inadequacies or inefficiencies in the working of departments or units into which the business may be divided. विभागीय लेखांकन से सभी प्रकार की बर्बादी को चिन्हित करने के लिए शीघ्रता से सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए सामग्री की बर्बादी अथवा धन की बर्बादी। व्यवसाय के विभागीय इकाइयों विभागों के क्रियान्वयन में अपर्याप्तताओं अथवा अक्षमताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना आसान हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, विभागीय लेखांकन के लाभ। द मेन एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। विभागीय लेखांकन के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार है। नंबर 1, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन का मूल्यांकन। The performance of each department can be evaluated separately on the basis of trading results. प्रत्येक विभाग का पृथक निष्पादन उनके व्यापारिक परिणामों के आधार पर किया जा सकता है। An endeavor may be made to push up the sales of that department which is earning maximum profit. ऐसे विभाग के विक्रय को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए जो अधिकतम लाभ उपार्जन कर रहा है। नंबर 2, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग की विकास संभावनाएं। The growth potential of a department as compared to others can be evaluated.
एक विभाग की विकास संभावनाएं अन्य विभागों की अपेक्षा मूल्यांकित की जा सकती है। नंबर 3, जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले, पूंजीगत व्यय की न्यायोचित प्रयोज्यता। द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ए डिपार्टमेंट एज कंपेयर्ड टू others can be evaluated. Justification of capital outlay, it helps the management to determine the justification of capital outlay in each department. प्रत्येक विभाग में पूंजीगत व्यय की न्यायोचित संभावनाओं का निर्धारण प्रबंधन द्वारा किया जा सकता है। Justification of efficiency, it helps to calculate stock turnover ratio of each department separately, and thus the efficiency of each department can be revealed. कार्यक्षमता का निर्णयन प्रत्येक विभाग की पृथक रहत या आवर्त की गणना में यह सहायक होता है और इस प्रकार प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता प्रकट होती है। प्लानिंग एंड कंट्रोल, आयोजना एवं नियंत्रण, अवेलेबिलिटी ऑफ सेपरेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट फिगर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल। प्रत्येक विभाग का पृथक लागत और लाभों के उपलब्ध होने से प्रत्येक विभाग पर उचित नियंत्रण स्थापित करना संभव होता है। Thus, effective planning and control can be achieved on the basis of departmental accounting information. अतः विभागीय लेखांकन सूचनाओं के आधार पर उपयुक्त आयोजना एवं नियंत्रण संभव हो पाता है। Basically, an organization usually divides the work in various departments, which is done on the principle of division of labor. सामान्यतः एक संगठन अपने कार्यों को विभिन्न विभागों में विभक्त करता है जो श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। Each department prepares its separate accounts to judge its individual performance. प्रत्येक विभाग अपने पृथक खाते तैयार करता है जिससे उसका निष्पादन परखा जा सके। This can improve efficiency of each and every department of the organization. इससे प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता में सुधार लाया जा सकता है। मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, विभागीय लेखांकन की पद्धतियाँ। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कीपिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। विभागीय खातों के रखने की 2 प्रमुख पद्धतियाँ हैं। नंबर 1, accounts of all departments are kept in one book only. सभी विभागों के खाते एक ही पुस्तक में रखे जाएं। To prepare each accounts, it will be necessary first for the income and expenditure of departments to be separately recorded in subsidiary books, and then for them to be accumulated under separate heads in a ledger of or ledgers. This may be done by having columnar subsidiary books and a columnar ledger. ऐसे खातों की रचना के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक विभाग के आय व्यय सहायक पुस्तकों में पृथक रिकॉर्ड किए जाएं और तत्पश्चात उनको
खातों में पृथक शीर्षकों के अधीन संचित किया जाए। यह कॉलम वाली सहायक पुस्तकें और कॉलम वाले खातों के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 2, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। प्रत्येक विभाग के लिए पृथक पुस्तकों की व्यवस्था की जाए। ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स may be kept for each department, including complete stock accounts of goods received from or transferred to other departments or as also sales। प्रत्येक विभाग के लिए पृथक पुस्तकों का सेट रखा जाए जिसमें प्रत्येक विभाग से प्राप्त अथवा अंतरित माल का पूरा हिसाब रखने के साथ विक्रय का भी पृथक लेखांकन किया जाए। Nevertheless, even when separate sets of books are maintained for different departments, it will also be necessary to devise a basis for allocation of common expenses among the different departments. If an organization is interested in determining the separate departmental net profit in addition to the gross profit, ऐसा होते हुए भी जब विभिन्न विभागों के लिए पुस्तकों का पृथक सेट रखा जाता है, विभिन्न विभागों के मध्य कॉमन व्ययों के आवंटन के लिए उपयुक्त आधार प्रणाली का होना भी आवश्यक है। यदि कोई संगठन सकल लाभ के अतिरिक्त शुद्ध लाभ भी विभागीय आधार पर जानने में रुचि रखता है। So many accounting provisions and rules are yet to be discussed about departmental accounting in the next lecture। लेखांकन नियमों और प्रावधानों के बहुत सारे बिंदुओं पर जो विभागीय खातों से संबंधित है के बारे में अध्ययन करना बाकी है, जो अगले भाग में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।